साविव पुनर्दग्नता घनता जानता संग में वही। आदरणीय इस सहज योग में कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय बहन सगुन सिंह जी और हमारे सहयोगी कदम से कदम मिलाकर कोरोना काल में साथ देने वाले होम्योपैथी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत सिंह जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे श्री राम दल के आदित्य मानिया और भी हमारे गांव के भी कई सम्मानीय लोग बैठे हैं और सभी आप लोग सम्मानित महाभाव और सज्जनों देवियों। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही जब परमात्मा का कृपा होता है तो मानव का ये शरीर मिलता है और शरीर मिलता है तो उसका कुछ न कुछ कारण होता है और वो कारण क्या है तो दुखों से छूटना। संसार में अनेक प्रकार के हमसे जब तक जन्म है तब तक दुख से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता और वह दुख से छूटने के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर हमें दिया है। और संसार में जितने भी दुख या कष्ट है उसका मूल कारण क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण जिस भी किसी पदार्थ में आनंद का लेश मात्र भी नहीं है उसमें हम समझते हैं कि हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा और उसको प्राप्त करने के लिए ये जीवात्मा धर्म और अधर्म दोनों प्रकार के कार्य करते हैं और जब कार्य करते हैं तो एक अदृश्य प्रारब्ध की उत्पत्ति होती है और जब प्रारब्ध की उत्पत्ति होती है तो उसको पुनः जो है भोगने के लिए ये बार बार जो है जन्म और मृत्यु का चक्कर लगाना ही पड़ता है। तो इस दुखों से छूटने के लिए क्या उपाय है? तो सबसे पहले है कि जिस प्रकार से ठंडा लगता है तो गर्मी के पास में जाते हैं, उसी प्रकार से है दुखों से छूटने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना। तो उसके लिए विवेक है। जब विवेक होता है तब ये जो है योग का मार्ग जो है हमारे आदरणीय भ्राता जी इसके पहले जो बता रहे थे, चाहे सहज योग का मार्ग हो, चाहे अष्टांग योग का मार्ग हो, भक्ति योग का मार्ग हो, लय योग का मार्ग हो, कई प्रकार के योग हैं। वह जो है हमारे जो है उसके मार्ग पर चलते हैं। भगवान कृष्ण ने भी जो है अष्टांग योग का वर्णन गीता में कहा है और महर्षि पतंजलि ने जो है हमारा अष्टांग योग का वर्णन जो है किया है। सबसे पहला उसमें महर्षि पतंजलि ने जो योग का जो व्याख्या किया है, ऐसे तो जो है हम सार्वभौमिक रूप से जानते हैं कि योग का मतलब होता है जुड़ना, बस सीधे से अर्थ है। तो जुड़ना किससे जुड़ना? तो ये जीवात्मा का जो है परमात्मा से जुड़ना उसको योग कहते हैं। तो इतना जुड़ना ये साधारण चीज़ नहीं है। जब तक हम जो है हमारा मन जो है शांत नहीं होगा, हमारा कर्म जो है ठीक नहीं होगा, तब तक जो है जुड़ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए अष्टांग योग का वर्णन किया है। अष्टांग योग में सबसे पहले है यम, उसके बाद नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम नियम का यदि हम पालन नहीं करते हैं, यम का भी 5 भाग होता है: अहिंसा, सत्य, औस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर नियम का 5 भाग: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये यम नियम का यदि हम पालन नहीं करेंगे तब तक हम योग के क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कुंडलिनी के जागरण हो ही नहीं सकता है। थोड़ी सी मात्र से जो है कर लेने से नहीं, हमारा जब तक मन में सात्विक वृत्तियाँ नहीं आएगा, हमारा जो है कर्मों में अहिंसा नहीं आएगा, हमारा सत्यता नहीं आएगा, तब तक जो है हम योग के क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं और ध्यान और समाधि तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। और जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो जो है मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो हमारे सनातन संस्कृति में जो है सबसे पहले विवेक है और विवेक कहाँ से मिलेगा? गुरु के द्वारा मिलेगा, हमारे जो है स्वाध्याय से मिलेगा और सत्संग के द्वारा मिलेगा। तो आप लोग जो है जहाँ भी इस प्रकार से आपके संपर्क में है, गुरु हैं, अच्छे हैं, उनके पास में जाइए, स्वाध्याय कीजिए। और सनातन संस्कृति का मूल जो है हमारा जो आधार है चारों वेद है। जब तक वेद का ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है ज्ञान का अज्ञानता का जो है पर्दाफाश, उसका अंधकार नहीं दूर हो सकेगा। मेरे पास में वैदिक पुस्तकालय है, आप मेरे पास में आइए, हम जो है जिंदगी भर आपको पढ़ने के लिए पुस्तकालय देंगे। आपको लिए हम हमेशा सदैव सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और योग के माध्यम से
आपको प्रतिदिन मेरा योग का क्लास चलता है, अभी कोरोना काल में भी अपने घर पर ही कर रहे हैं। आप लोग जो भी योग सीखना चाहते हैं, आपके लिए कहीं पर भी बुलाइएगा, हम सदैव आपके सेवा में प्रस्तुत रहेंगे। गांव-गांव में भी जा करके भी हम करेंगे, आप जहां भी बुलाएंगे हम वहां करेंगे। क्योंकि परमानंद की प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। योग के द्वारा ही मतलब हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो योग कीजिए और निरोग रहिए, तब आप जो है जो भी कार्य करेंगे ऊर्जा के साथ में कर सकेंगे, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में करेंगे आप ऊर्जावान बने रहेंगे। तो आप लोग जो है योग कीजिए और स्वाध्याय कीजिए, हमारे पास से पुस्तक लेके जाइए, पढ़िए, फिर लौटा दीजिए। आप जो है कभी भी हमको कॉल कीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, हम आपको मिलेंगे, सदैव आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे। हमारा इसी कार्यक्रम के जो है सहयोगी श्री राम दल के आदित्य मानिया जी है, ये कितने लोगों को, भूखे लोगों को स्टेशन पर जा करके पूछ करके जो है ये असहाय लोगों को, जिसके पास में भोजन करने का क्षमता नहीं, लोगों को खिलाते हैं। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे ही रक्तवीर जो है ब्लड का डोनेशन करते हैं, ऐसे ही समाज सेवी जो है, चाहे स्वतंत्र सिंह जी हो, चाहे और भी कई हैं, इस प्रकार से लोगों को जो है दुख दर्द को समझ करके, संवेदना को समझ करके अपने पास जो भी सामर्थ्य है उसको करने के लिए आगे आते हैं। उनका जो है सबका जो है सम्मान होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं जो है इस कार्यक्रम के समारोह अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को जो है उन्होंने बुला करके सम्मान दिया। अंत में मैं कहना चाहूँगा, किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता, जब तक खून में हलचल ये भगवा झुक नहीं सकता। जय श्री राम, धन्यवाद।